प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं एक नया संदेश लेकर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को और दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का जो संदेश है वो मनुष्य के दुख के विषय में है। जब हमारे जीवन में दुख आता है हमें करना क्या है। संसार में जब हम रहते हैं अनेक प्रकार के दुख हमें आकर घेर लेते हैं। तो आज हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है कि जब दुख आए तो हम क्या करें, क्योंकि सुख दुख, अच्छा बुरा, दिन रात, हर एक चीज़ के दो पहलू हैं। अगर सुख है हमारे जीवन में तो दुख भी ज़रूर है। दुख तो प्रभु यीशु मसीह ने भी सहा, क्योंकि हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दे। यूहन्ना 15:13 में लिखा है। इसी तरह से दुख भी प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा सहा। हम में से कोई भी ऐसे दुख को नहीं सह सकता। संत पौलुस ने भी दुख सहे। कुरिन्थियों में जब हम पढ़ते हैं तो उसने क्या क्या दुख नहीं सहे। हमारे जीवन में ऐसे बड़े दुख नहीं आए। हम छोटे छोटे दुखों में विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। दुख चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दुख दुख होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है, इस विषय पर बातचीत करेंगे। सारी बातें बाइबल से होंगी क्योंकि बाइबल ही है जो सच को प्रदर्शित करती है और यहाँ पर जिद है सच को फैलाने की, और हम ये भी कह सकते हैं कि कोशिश है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग दुखों से जो परेशान हैं आज इन बातों को जानकर अपने जीवन को बदलें और इस वचन के द्वारा उनके जीवन में बड़े बड़े काम होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल बहुत आसान है, आप सभी जानते हैं उसे, और वो सवाल है कि संत पौलुस का बपतिस्मा, संत पौलुस को किसने बपतिस्मा दिया था? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। वहाँ पर आपको ट्रू पल्स का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और आज का वीडियो उसमें उपस्थित है। जान लीजिए 1 मिनट के अंदर कि संत पौलुस को किसने बपतिस्मा दिया था। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को मैं शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इसी योग्य है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करते हैं कि आज के दिन हमारे साथ रहकर हमारी अगुवाई करना प्रभु जी। हमें अपनी महिमा के लिए, अपने नाम के लिए इस्तेमाल करना। हमारे जीवन से सारी रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को दूर कर देना प्रभु, और हमारे साथ रह के प्रभु जी हमारी अगुवाई करना। प्रभु जी मैं विनती निवेदन प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग इस समय इस वचन को देख रहे हैं और सुन रहे हैं उन सब पर तेरी आशीष हो मेरे प्रभु जी। हर एक की कमी घटियों को दूर कर, ज़रूरतों को पूरा कर, और प्रभु जी हर एक की कमाइयों में बरकत दे प्रभु। हर एक के घर से रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटियाँ और बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं अपने बच्चों के घरों से दूर कर दे प्रभु। तेरे बच्चे हैं प्रभु जी, दुख में हैं, दृष्टि कर, अनुग्रह कर, दया कर, कृपा कर प्रभु, और अपनी भलाई अपने बच्चों के जीवन में दिखा। जो लोग खो गए हैं उन्हें अपनी निगरानी में वापस उनके घर तक पहुंचा ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि जब दुख आए तो हम क्या करें। तो सुख दुख जीवन का एक हिस्सा है। जब हम सुखी होते हैं तो हम सब कुछ भूले बैठे होते हैं, यहाँ तक कि हम खुदा को भी भूल जाते हैं, परमेश्वर को भी भूलकर हम अपने सुख को बहुत एंजॉय करते हैं और उसमें हम खो जाते हैं, अपने सुखों में हम खो जाते हैं। लेकिन जब दुख आता है तब हमें सबसे पहले खुदा याद आता है, सबसे पहले परमेश्वर याद आता है, प्रभु याद आता है। प्रभु तू हमारी ओर दृष्टि भी नहीं कर रहा, हम दुख में है प्रभु,
तो हो सकता है कि प्रभु भी कहता हो, बेटा जब सुख में थे तब तुमने मुझे याद क्यों नहीं किया। खैर, हमें करना क्या है, आज इस बात को हम देखेंगे। क्योंकि दुख, हमारे जीवन में दुख आने के बहुत सारे कारण हैं। कारण है बीमारी होती है, बीमारी के कारण हमारे जीवन में दुख आते हैं। झगड़े जो घरों में होते हैं उनके कारण, और झगड़ों के भी कई कारण हैं घरों में। आपसी मनमुटाव जो होते हैं घरों में, उनके झगड़ों के भी कई कारण हम सभी जानते हैं। बेरोजगारी के कारण हम दुखी हो जाते हैं, और घर में संतान नहीं है, कई वर्ष हो गए हमारे पास बच्चा नहीं है, संतान नहीं है हमारे पास, हम तब भी दुखी होते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, हमारे पर कर्जा होता है, कर्जे से भी हम दुखी होते हैं। और परमेश्वर के लोग इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि वो सत्ताओं में जी रहे होते हैं। लोग उनका विरोध करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गालियां देते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, वो दुख में होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम दुख से गुजर रहे होते हैं, हमें करना क्या है। मैं आपके सामने तीन बातें रखूंगा, वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन बातों को करें, ऐसा ही करें, बाइबल के अनुसार हैं सारी बातें, तो परमेश्वर हमें दुख के बदले ऐसा सुख देगा जिसकी हमें ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखते हैं बाइबल के अनुसार कि बाइबल क्या बताती है, जब दुख आए तो हम क्या करें। आइए सबसे पहले हम देखेंगे सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 7 अध्याय, और उसका मैं पढ़ूंगा 14 पद। सबोपदेशक की पुस्तक 7 अध्याय और उसके 14 पद में यह लिखा है कि सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच। पूरा मैं पढ़ देता हूं, लेकिन मैं पहले हिस्से पर ही बातचीत करूंगा। आगे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को बूझ ना सके। तो शुरू में लिखा है कि सुख के दिन सुख मान, मना नहीं करता परमेश्वर। सुखी जीवन है तो आनंदमय रहे, प्रभु में सदा आनंदित रहे। बाइबल हमें बताती है, इस फिलिपियों 4:4 में लिखा है, संत पौलुस ने कहा प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। यहां पर लिखा है कि सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच। सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए। अचानक दुख हमारे जीवन में आ गया, अचानक बीमारी आ गई, अचानक हम परेशानी में आ गए, क्लेश में आ गए, चिंता में आ गए, परेशानी में आ गए, या बहुत दिनों से हम दुख में हैं, तो वहां पर जरूरत है सोचने की। हम सोचें कि प्रभु ये दुख क्यों आया मेरे जीवन में। फिर हम पीछे जाएं और सोचें, देखें कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई, हमसे ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से दुख हमारे जीवन में आ गया। क्योंकि हर एक बात का कोई ना कोई कारण जरूर होता है, हर एक बात का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। यदि मैं आज आपको यहाँ पर YouTube पर वचन प्रचार कर रहा हूँ तो ये इसका भी एक कारण है। यदि ये वचन मैंने आपको दिया है आज, तो इसका भी एक कारण है। हर एक बात का एक कारण होता है। यदि दुख हमारे जीवन में आया तो इसका भी एक कारण है। तो उस दुख को हम परमेश्वर के सम्मुख रखें। सबसे पहला काम हम ये करें कि हम सोचें कि ये दुख मेरे जीवन में क्यों आया। क्योंकि साफ लिखा है सबोपदेशक 7 अध्याय के 14 पद के पहले हिस्से में कि सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच। क्या सोचें? यही सोचें कि प्रभु मुझे बता कि मुझसे क्या गलती हो गई। और हम खुद अपनी गलतियों को जानते हैं। अगर भूल गए तो प्रभु हमें याद दिलाएगा कि बेटा तूने ये गलती की थी, इसलिए ये दुख तेरे जीवन में आया है। क्योंकि हम जानते हैं वचन में क्या लिखा है। इब्रानियों में देखेंगे हम 12 अध्याय के 6 पद में क्या लिखा है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसका 6 पद। यह लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। लिखा है कि तुम दुख को ताड़ना समझ के सह लो। क्योंकि गलती जब हम करते हैं तभी दुख हमारे जीवन में आता है। हम जब बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं, पिटाई तक कर देते हैं बच्चों की, क्यों? हम प्यार प्यार में थोड़ी मारते हैं उनको। जब बच्चे कोई गलती करते हैं तभी हम उनकी पिटाई करते हैं, तभी हम उनको डांटते हैं। इसी तरह से परमेश्वर भी हमें डांटता है, दुख देकर हमें चिताता है कि हम कहाँ पर हैं।
वो दुख हमारे जीवन में अगर आया है तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कोई गलती की है। समुपदेशक इसलिए कहता है कि सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच। हमें सोचना पड़ेगा कि हमसे कहाँ क्या गलती हो गई है। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 4 पद में लिखा है कि चेत करके तू कहाँ से गिरा है और पहले के समान काम कर। मतलब सोच कि कहाँ पर क्या गलती हो गई और पहले के समान काम करने लगे, तब क्या होगा, ये दुख हमारे जीवन से प्रभु इस तरह से हटा देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें क्या करना है? पहली बात मैंने आपको बताई है कि सुख के दिन सुख माना, दुख के दिन सोच। हम क्या करें? दुख के दिन, जब दुख हमारे जीवन में आए, परेशानी, चिंताएं आए, क्लेश आए, तब हम सोचें कि कहाँ से ये दुख आ गया, कैसे ये दुख आ गया, क्यों ये दुख आ गया, मैंने क्या ऐसी गलती कर दी कि ये दुख मेरे जीवन में अचानक आ गया। तब परमेश्वर हमें बताएगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, याकूब की पत्री 5 अध्याय और उसका 13 पद। पहली बात मैंने आपको बताई है कि हमें दुख जब हमारे जीवन में आए तो हमें क्या करना? सोचना है। दूसरी बात क्या है? 13 पद में लिखा है, याकूब 5 अध्याय 13 पद में, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे। दूसरी बात साफ रीति से लिखा है, हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु तू मुझे बता कि ये दुख मेरे जीवन में क्यों आया है। प्रभु तू इस दुख को मेरे जीवन से दूर कर दे। प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, इस दुख को मेरे जीवन से हटा दे। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत चिंता में हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं ऐसे समय से गुजर रही हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या। प्रार्थना करें परमेश्वर से। परमेश्वर अपने बच्चों की प्रार्थना को सुनकर उसका जवाब जरूर देता है। तो यहाँ लिखा है कि यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे। पहला हिस्से में आगे भी बहुत कुछ लिखा है, अगर पढ़े पूरा। यदि आनंदित हो तो वो स्तुति के भजन गाए, यानी कि सुख से हैं तो स्तुति के भजन गाए। लेकिन हम सुख में सब कुछ भूल जाते हैं और अपने सुख को पूरी तरह से हम एंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि तुम में यदि कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे। सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच। पहली बात क्या है? हमें सोचना है, और जब याद आ जाए कि हमसे ये गलती हो गई, इस गलती की वजह से दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियां मेरे जीवन में आ गई हैं, तब दूसरा काम करें, प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा काम क्या है? प्रार्थना करें। तो ये 2 बातें मैंने आपको बताई हैं। पहली बात सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच। दूसरी बात याकूब 5:13 में लिखा है कि यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे। तीसरी बात हम देखेंगे पहला पत्रस 4 अध्याय 12 और 13 पद। ये लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। दुख के समय भी हम आनंदित, मुंह लटका कर ना बैठ जाएं, आनंदित हो और दुख को लताड़ दें। क्योंकि बहुत बार हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के सामने अपनी समस्याओं को रखते हैं और कहते हैं, प्रभु मेरी समस्या बहुत बड़ी है, मेरे घर में संतान नहीं है प्रभु, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरा कारोबार बंद हो गया है प्रभु, मैं बहुत बड़ी समस्या में हूँ। लेकिन हम ये नहीं जानते, हम जिससे बात कर रहे हैं वो इन सारी समस्याओं से भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है प्रभु। हम समस्याओं से बातचीत करके कहें, दुखों से बातचीत करके कहें, दुख तुझसे बड़ा मेरा यीशु है। जब मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं, मैसेज आते हैं, तब लोग मुझसे कहते हैं कि पास्टर जी या ब्रदर जी या सर कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे जीवन में बहुत दुख है और मैं बहुत परेशान हूँ, कई वर्ष हो गए, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, बहुत सारी बातें करते हैं। तब मैं उनको एक बात बताता हूँ, 2 बातें मैं उनको बताता हूँ, वो आप भी नोट कर लीजिए। सबसे पहला काम, जब हम बिस्तर से उठते हैं, छोटी सी प्रार्थना करें, अपने आप को और अपने पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर करें। दूसरा काम, अपने दरवाजे पर खड़े होकर जोर से बोलें, जोर से, जितनी ताकत आपके अंदर है बोलिए, क्या दुख तुझसे बड़ा मेरा यीशु है। ऐ दुख, ऐ बीमारी, ऐ चिंता, तुमसे बड़ा मेरा यीशु है। परेशानी तुझसे बड़ा मेरा यीशु है। ऐ समस्या तुझसे बड़ा मेरा यीशु है।
ये छोटी छोटी समस्याएं, छोटे छोटे दुख प्रभु यीशु मसीह ऐसे दूर कर देगा, क्योंकि उसने हमारे दुखों को, हमारे क्लेशों को, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। तो ये छोटे से 2 काम है। पहला काम आपको क्या करना है, बिस्तर से उठते ही छोटी सी प्रार्थना करनी है कि प्रभु मैं अपने आप को और अपने पूरे परिवार को तेरे लहू में छुपाता हूँ, तेरे लहू में छुपाती हूँ। एक प्रोटेक्शन हो जाएगी, दुख या शैतान या कुछ भी हमें छू नहीं पाएगा। ये 2 बातें मैंने आपको बताई हैं। पहली बात, समुपदेशक और उसका 7 अध्याय 14 पद में लिखा है कि सुख के दिन सुख मानो, दुख के दिन सोच। दूसरी बात मैंने बताई है कि जब दुखी हो तो प्रार्थना करें। और तीसरी बात, आनंदित रहें, आनंदित रहें, क्योंकि दुख छोटा है, दुख से बड़ा मेरा यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम नहीं जानते कि चेलों ने कितने दुख उठाए? चेलों ने यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों को भी दे दिया। हम पौलुस के विषय में देखते हैं, पौलुस बताता है कि यात्रा के जोखिमों में, समंदर के जोखिमों में, पता नहीं कहाँ कहाँ उसने जोखिम या दुख नहीं उठाए, फिर भी वो अडिग खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। ये बात आपको और मुझे भी जाननी है कि यदि दुख हमारे पास आया है तो उससे भी बड़ी चीज़ मेरे और आपके साथ खड़ी है, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। और एक और बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसके 7 पद में देखिए क्या लिखा है। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ लिखा है, और हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे तुम दुखों के वैसे ही शांति के भी सहभागी हो। यदि हम दुख के सहभागी हैं, हाँ, तो हम उस शांति के भी सहभागी हैं, वो अद्भुत शांति जो प्रभु हमको देता है। क्योंकि कौन है प्रभु? शांति का राजकुमार। तो वो शांति हमें मिलेगी उन दुखों के बाद, जिनको हम सह लेंगे बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, जब दुख आता है तो हम परमेश्वर को सबसे पहले रडार पर लेते हैं कि प्रभु हम तो तेरी सेवा करते हैं, हम तो तेरे लोग हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख आ गया। हमें यहाँ पर अय्यूब से एक बात सीखनी है। अय्यूब की पुस्तक 34 अध्याय के 7 पद में लिखा है कि अय्यूब के तुल्य कौन शूरवीर है जो ईश्वर की निंदा को पानी की तरह पी जाता है। अगर हमारे मन में आ रहा है कि हम इतना करते हैं प्रभु के लिए, फिर भी हम दुखी, तो उसे पी जाए। बोलने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमने सब कुछ जानता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। हम परमेश्वर के अगेंस्ट खड़े ना हो, क्योंकि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हम अपने खुद जांचें। समुपदेशक 7:14 को याद रखें कि सुख के दिन सुख मानो, दुख के दिन सोच। हमें सोचना पड़ेगा कि दुख हमारे जीवन में क्यों आया है। तो 3 बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। सबसे पहला कि हम सोचें दुख के समय, दूसरी बात हम प्रार्थना करें, तीसरी बात हम आनंदित हों, क्योंकि इस दुख के बाद एक बड़ा आनंद परमेश्वर हमें देने वाला है, एक बड़ी शांति हमको परमेश्वर देने वाला है। हम आखिर में एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 33 पद। यहाँ लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तुम्हें मुझ में शांति मिले। क्लेश, दुख संसार में होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो वो जीत कर प्रभु ने हमें दे दिया है। तो हमें जब दुख हमारे जीवन में आए तो हम प्रभु को धन्यवाद दें, आनंदित रहें। दुख हमारे जीवन में आए तो हम प्रार्थना करें, दुख हमारे जीवन में आए तो हम सोचें कि ये दुख मेरे जीवन में क्यों आया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जो आज दुख में हैं, परेशानी में हैं, चिंताओं में हैं, वो इस बात को जाने कि दुखों से बड़ा तो हमारा प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। तो ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि पौलुस को किसने बपतिस्मा दिया था? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और जब दुख आए तो इन तीनों बातों को याद रखिए, क्योंकि उसके बाद बड़ा आनंद हमको
मिलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।